प्यारे बच्चों, एक बार फिर मेरे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स जो है फिजिक्स की लैंग्वेज है, यानी मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। उसी के क्रम में हम कुछ डिस्कशन कर रहे थे कैलकुलस की, जिसमें डिफरेंशिएशन हो गया था, और आज हम थोड़ा सा इंटीग्रल के बारे में करेंगे। इंटीग्रल या इंटीग्रल कैलकुलस वैसे बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है। आपके इंटरमीडिएट से ही इसका अलग से पेपर होता है, इसमें कैलकुलस होता है, डिफरेंशियल और इंटीग्रल। आगे चल के तो डिफरेंशियल सेपरेट और इंटीग्रल भी दोनों सेपरेट हो जाता है। बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने के लिए काफी समय चाहिए। पूरा एक एकेडमिक सेशन होता है एक पेपर के लिए, लेकिन हम उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिसमें फिजिक्स के लिए जो है इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपका सेशन आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। इसको अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि अगर बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में आपको नॉलेज है, ये नहीं कि सिर्फ कैलकुलस ही, अलजेब्रा से लेकर के हायर मैथमेटिक्स तक। अलजेब्रा में होता है, सीरीज भी है, आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, एंगल है, और जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, बहुत से उसमें टॉपिक, सारे टॉपिक्स का यूज पड़ता है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक इंटीग्रेशन के बारे में। तो जैसा कि हमने सभी देखा था, हम देख रहे हैं इंटीग्रेशन। एक्चुअली इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशियल का या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने का एक इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का जो है रिवर्स प्रोसेस है। मींस इंटीग्रल इज द integration is the reverse process of differentiation. रिवर्स प्रोसेस इस सेंस में कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, कोई फंक्शन y इज इक्वल टू, जैसे दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जो डिफरेंशिएट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, अगर उसका हम इंटीग्रेशन करें तो हमारा फंक्शन फिर से मिल जाता है। यानी अगर हमारा y इक्वल टू एफ एक्स है, अगर इसको हम dy बाई डी एक्स है, इसको हम मान लेते हैं एफ एक्स। तो अब एफ एक्स जो है, अगर इसका हम इंटीग्रेशन कर दें एफ एक्स डी एक्स का, तो हमें फंक्शन फिर से मिल जाता है। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन है। तो ठीक है, अभी हम इसके बारे में समीशन जो होता है इसका हम बता रहे हैं। वैसे ये जो सिंबल होता है इंटीग्रेशन का होता है, जैसे डिफरेंशिएशन में dy बाई डी एक्स होता है, जिस तरह से डिफरेंशिएशन को हम dy बाई डी एक्स से हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह से हम इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक जो सिंबल उसके लिए बना हुआ है, ये सिंबल फॉर इंटीग्रेशन। ये सिंबल एक्चुअली ये जो है ये एलोंगेटेड एस है, एलोंगेटेड फॉर्म ऑफ एस। जो लेटर एस है उसका एलोंगेटेड फॉर्म है। एलोंगेटेड फॉर्म यस है क्योंकि जो जैसा कि बताया गया कि डिफरेंशिएशन जो इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, कोई अगर फंक्शन है या अगर उसका ग्राफ दिया हुआ है तो उसका हम टेंजेंट निकालते हैं, उसका स्लोप निकालते हैं। सिमिलरली अगर कोई हमें कर्व दिया हुआ है तो उसका अगर हम एरिया निकालते हैं तो हमारा कहलाता है इंटीग्रेशन। अब एरिया से देखिए, अगर हमें सपोज कर लिए कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में आपको पता है ये हमारा t है, ये हमारा स्पीड है, वेलोसिटी मान लीजिए है, इसके बीच में अगर हमें इसका ग्राफ का वेरिएशन इस तरह से अगर हो रहा है तो आप इसका एरिया आसानी से निकाल लेंगे। क्योंकि इसका जो है एरिया निकालने के लिए एक देखिए डिफरेंट शेप बन रही है, जो कि ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके लिए फार्मूला आप जानते हैं। या अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, इस तरह से है, तब भी निकाल लेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी, इसका भी एरिया आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन दिक्कत उस वक्त आती है जब इसका वेरिएशन जो होता है
जब इसका वेरिएशन एक पर्टिकुलर कोई कर्व ना जान करके ना होगा, ना कोई स्ट्रेट लाइन ना होकर के एक कर्व जैसे इस तरह से हो जाए, इस तरह से हो जाए, अजीब तरह से कर्व बना हुआ है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो इसका एरिया आप निकाल नहीं पाएंगे। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वी टेक द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। इसके अंदर जो भी एरिया है, इसके अंडर में जो भी है, यानी एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, यही हमारा कहलाता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहलाता है, एरिया अंडर कर्व इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इसका एरिया निकालने के लिए हमें अब जैसे अगर इसका अगर स्ट्रेट लाइन होता तो निकाल लेते, क्योंकि उसका एरिया जानते हैं, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल का। लेकिन इसका एरिया निकालने के लिए हमें तरीका जो होता है मैथमेटिक्स में जो क्या है, इसको छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड कर लीजिए। जैसे ये है, इसको डिवाइड कर लीजिए, ऐसे ही डिवाइड कर लीजिए इसको, ऐसे और भी बहुत से एलिमेंट में निकाल कर लीजिए, इसको कर लीजिए, ऐसे इसको कर लीजिए, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स में इसको कर लीजिए। तो ये तरह से ये जो है ऑलमोस्ट आपका रेक्टेंगुलर शेप में आ रहा है। हालांकि कंप्लीटली रेक्टेंगल नहीं है, कंप्लीटली रेक्टेंगल नहीं है, लेकिन अगर इसको रेक्टेंगल, इसको अगर हम मान लेते हैं, ये सपोज कर लीजिए डी एक्स है यहां से लेके यहां तक, और इसका अगर सपोज कर लीजिए जो है ये वाई है, तो इसका जो एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हमारी हो गई लेंथ और ये हो गई ब्रेथ, इसका एरिया निकाल लेंगे। लेकिन इसमें दिक्कत तब आती है जब हम इसको देखें कर्व को, क्योंकि एग्जैक्टली ये रेक्टेंगल नहीं है, बल्कि क्या है, एक तरह से ट्रायंगल हमारा बीच में होता है, ये छूट जा रहा है। तो इस एरिया को, इस दिक्कत, और अगर इसका पूरा एरिया निकालना आपको, तो क्या करें, जितने भी स्टेप है इसमें थोड़े थोड़े स्टेप निकाल करके उसको एरिया निकाल लीजिए और इसका समीशन ले लीजिए। इसका क्या कीजिए, समीशन, यानी इस एरिया ऑफ दिस A1 प्लस A2 प्लस A3 जितने भी हैं, मान लो AN तक है, तो इसमें n इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक जितने भी है सबका एरिया को हम ऐड कर देंगे। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं होता है। जब आसान करेंगे तो इसमें एरर आएगी, क्योंकि एरर में देखिए ये तो रेक्टेंगल, ये कंप्लीटली रेक्टेंगल नहीं है, बल्कि एक ट्रायंगल वाला पार्ट बीच में छूट जा रहा है। तो इसी प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हमें इंटीग्रेशन की हेल्प दी गई है। और इसका क्या करेंगे, इसका एरिया हमें निकालना है, तो इसका हम क्या करेंगे, हम लोग इसका एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन का हेल्प लेंगे। यानी जो एरिया हो जाएगा, एरिया अगर ए है तो ये हो जाएगा कोई फंक्शन हमारा है एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। यही इसे, क्योंकि ये समीशन से आया है, समीशन, इंटीग्रेशन मीन्स समीशन, जोड़ना, और डिफरेंशिएशन मीन्स टू ब्रेक, तोड़ना, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन मीन्स ब्रेक और इंटीग्रेशन मीन्स समीशन, जोड़ना, यानी ज्वाइन करना होता है। तो दोनों ये दूसरे के अपोजिट है। ये प्रोसेस, ये एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस जैसा इसलिए बताया गया है ये। तो ठीक है, या मैं इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि जब मैथमेटिक्स में आप जो बच्चे हैं उसको तो अच्छी तरह से पढ़े होंगे, लेकिन नीट के बच्चों के लिए जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं उनको नॉलेज नहीं होता है। तो ये सिंबल बना होता है, ये जो टेढ़ा सा होता है, एक्चुअली ये एलोंगेटेड एस है, यानी एस का जो है थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके इसको एस को बना दिया गया है, क्योंकि ये टर्म समेशन से आया है। ये जो है ये हमारा समेशन का है, समीशन इसी तरह है। तो जो इंटीग्रेशन है एक तरह से एस एलोंगेटेड एस है। तो इसको पूरा डिटेल में आपको ज्यादा नहीं जाना, तो मैंने बेसिक आइडिया दे दिया, तो इसको जानना भी चाहिए। इसमें कुछ फार्मूले हैं, तो ये फार्मूला मैंने आपको एक तरह से लिस्ट बना दिया है, बेसिक फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन, जो आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए डेरिवेशन करते समय इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इस फार्मूले को आप रख लीजिए। जैसे डिफरेंशिएशन में बहुत सारे फार्मूले थे, और एक बार और नोट कर लीजिए, सारे फंक्शंस को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं जैसा कि डिफरेंशिएशन में होता है। जैसा कि डिफरेंशिएशन में होता है कि हम सारे फंक्शन को ऑलमोस्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन सारे फंक्शन इंटीग्रेट नहीं होते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो फंक्शन आसानी से इंटीग्रेट नहीं होते हैं उसके लिए कुछ मेथड है, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड है या और सारी मेथड है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसकी हेल्प ली जाती है। तो सब ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बस हमने कुछ फार्मूले लिख दिए हैं, उसी को आप देखिए आप। फिर उसके बाद जो है कुछ एक आध प्रॉब्लम कराएंगे, जो आपके जो जिससे आपका ये सारे बेसिक चीजें अभी क्लियर हो जाएंगी। तो इंटीग्रेशन हम देख लिया, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। जैसे डी वाई बाई डी एक्स जो होता है डिफरेंशिएशन का होता है। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है कि किसी भी कर्व पर हमें जो टेंजेंट ड्रा करते हैं उसका जो स्लोप होता है,
लेकिन जो इंटीग्रेशन होता है उस कर्व के अंदर में जो एरिया होता है उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो दोनों पास इस तरह देखा जाए, दोनों जो है एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा है, रिवर्स है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है ब्रेक करना, तोड़ना, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, समीशन करना। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, जरा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने थोड़ा क्लियर कर दिया है। इसको मैं मिटा रहा हूं, अब फार्मूले पर आओ जो आपको जिसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। देखिए इसमें ये आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ने लिखा है बेसिक फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन। इसमें फार्मूला अगर आप पढ़ लेंगे तो इससे ज्यादा आपकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं, इसी से आपका जो है सारे न्यूमेरिकल सारे डेरिवेशन हो जाएंगे। बेसिक फार्मूला जो होता है ये देखिए, मैंने इसमें कहीं इंटीग्रेशन का सिंबल जैसे dy बाई डी होता है उसको नहीं लिखा है, लेकिन मैंने ऊपर लिख दिया। जैसे ये फंक्शन है, जैसे फंक्शन मीन y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारा क्या है, ये फंक्शन है ये। और ये जो सिंबल है ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, मीन ये एफ एक्स और ये डी एक्स, ये हमारा है ये इंटीग्रल उसका है, ये इंटीग्रल। यानी जैसे कोई फंक्शन अगर हमारा एक्स एन है, जैसे आपका डिफरेंशिएशन में पावर फार्मूला था, इस तरह से इंटीग्रेशन का जो पावर फार्मूला है, अगर हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, उसका इंटीग्रेशन जो होगा, यानी इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स, इसकी जो वैल्यू होती है, फार्मूला सीधे मैं लिख रहा हूं, इन सबका डेरिवेशन, लेकिन डेरिवेशन को आपको नहीं करना है। ये होता है x जो पावर है उस पर n प्लस कर एक बढ़ा दीजिए, और नीचे उसको n है उस पर एक और ऐड कर दीजिए, एक और उसमें ऐड कर दीजिए, ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन। लेकिन जो इंटीग्रेशन एक्चुअली में होता है, ये होता है दो तरह का, एक होता है डेफिनेट, इनडेफिनेट, इनडेफिनेट, और एक होता है डेफिनेट। डेफिनेट होता है, तो डेफिनेट में क्या होता है, लिमिट दी रहती है, यानी वो हमें किस लिमिट से किस लिमिट के बीच में करना होता है। इसमें लिमिट इज गिवन, लिमिट इज गिवन, लिमिट इज गिवन, इसमें नॉट गिवन, लिमिट नहीं दी होती है, लिमिट नहीं दी रहती है। तो इसलिए जो है ये अभी तक जो भी लिखे गए हैं ये सब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखे गए हैं। हालांकि ये फॉर्मूले आपके वही डिफरेंट में ही दोनों में वैलिड होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, आपको लिमिट लिखनी रहती है। ठीक है, अभी इसको हम भी देख लेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला, इसलिए यहां पर क्या करते हैं, हम एक कांस्टेंट सी लिखते हैं, ये लिखना जरूरी है, तो ध्यान दीजिएगा। ये सी जो है एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ये सी जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं, या फिर ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। तो फार्मूला जो है, लेकिन यार आप एक बार देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहां पे एक्स एन है, इसके बाद एक्स एन अपान एन प्लस वन प्लस सी, लेकिन ये फार्मूला अगर पावर हमारा x इज इक्वल टू n इज इक्वल टू -1 है, उस केस में नहीं वैलिड है, ध्यान दीजिए इसको। यानी जैसे कह दें कि x टू द पावर n को 1 को इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कीजिए dx, इसको हम इस फार्मूले से हम नहीं अप्लाई करेंगे, इस फार्मूले से हम नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमने यहाँ लिखा भी फॉर n इज नॉट इक्वल टू 1। अगर n हमारा 1 है, अगर n का पावर माइनस, अगर n जो उसके पावर -1 का है, तो उसको हम इस फार्मूले से नहीं करेंगे, उसके लिए वैलिड नहीं। उसके लिए दूसरा फार्मूला है, क्योंकि देखिए 1/x जो होता है, जो 1/x होता है, जैसे कह दें कि x पर -1 का पावर, इसलिए होता है 1/x। तो 1/x जो है इस पे नहीं कर सकते, क्योंकि इसका फार्मूला दूसरा है। तो ठीक है, उस पर भी आते हैं। तो अगर हमारे पास x का पावर n है, इसका जो इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर n अपान n प्लस 1 अपान c। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई फंक्शन मान लीजिए y इक्वल टू x टू द पावर 6 है, y इक्वल टू x टू द पावर 6 है, तो इसको हम fx जैसे कह देते हैं। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन x टू द पावर 6
dx, ये हो जाएगा क्या, फार्मूले के हिसाब से क्या होगा, x, फिर जो पावर है जो n है, यानी यहाँ पे n6 है, इसे एक और ऐड कर दीजिए, यानी 6 + 1 अपान नीचे भी 6 + 1 कर दीजिए, 6 + 1, और इसमें प्लस c ऐड, जो c एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट के बारे में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, अभी पता नहीं चल रहा कि इसमें कौन सा कांस्टेंट है, लेकिन इसका पता करने का भी मेथड है। अगर कुछ कंडीशन दी हुई होती है कि अंडर दिस कंडीशन, तो सी की वैल्यू भी पता की जा सकती है, लेकिन इसके बारे में भी आप चिंता मत करें। तो इसका जो वैल्यू, इसका जो आएगा ये x⁻7 अपान 7 प्लस c होता है। इस c का लिखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जैसा कि बताया गया है कि जो डिफरेंशिएशन है, जो हमारा जो इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। यानी जैसे हम कह देते हैं कि ये x⁻6x पर 5 के पावर को हमें डिफरेंशिएट कीजिए, जैसे y इक्वल टू कह दें, y अगर हम एग्जांपल दे रहे हैं, y इक्वल टू, इफ y इक्वल टू 6x है, ये फंक्शन है, इसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट, फिलहाल डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं, इसको हम बता रहे हैं कि यहाँ पे c का लिखना क्यों जरूरी है। ये इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये मान लीजिए 6, मान लीजिए 6 और ये 6 है, ये कितना है, ये 6 है, x⁻6 है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना हो जाएगा, 5x पर 5 का पावर, लेकिन 5x पर 5 का पावर हो जाएगा। लेकिन अगर हम यही लिख दें कि यहां पर मान लीजिए कि 3 लिख दें, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा dy/dx वही सेम होगा 5x 5 + 0 हो जाएगा। अब हम 5x5 को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा x⁻3 आ जाएगा, ये 5x, ये जो हमारा है 5x, यानी इसको अगर हम इंटीग्रेट करें, यानी अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये हमारा आएगा 5x पर 5, ये जो आएगा हमारा हो जाएगा ये 5 × x पर 6 अपान 6। तो ये इसमें कांस्टेंट की वैल्यू नहीं आ पा रही है, तो इसलिए कांस्टेंट का लिखना जरूरी है। फिलहाल इससे हमारा मतलब नहीं है, हम इसको देखना है कि जब अगर कोई इनडिफिनिट इंटीग्रल है, इनडिफिनिट इंटीग्रल में हमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c को लिखना जरूरी होता है। ठीक है, अब जो दूसरा फार्मूला है, जैसे हमने बताया था कि जो x जो है अगर -1 है तो उस केस में ये वैलिड नहीं है, तो उस केस में वैलिड नहीं है, मीन्स ये देखिए x पावर, जैसे ये देखिए 1/x है, वही x⁻1 वाला फॉर्म है, x⁻1, इसको लिख सकते हैं 1/x। तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा, यानी 1/x का जो डिफरेंशिएशन होगा, ये कितना हो जाएगा, log e(x + c), सारे में। अगर इनडिफिनिट इंटीग्रल है उसमें c जरूर लिखेगा, या ध्यान रखिएगा, ये डिफिनिट इंटीग्रल में c लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी आपको हमें पता होता है कि हमें ये इंटीग्रेशन करना है कि किस दो लिमिट के बीच में करना है। तो ठीक है, देखिए पहला फार्मूला है n का पावर xn n/1 + c, इट इज नॉट वैलिड फॉर n = -1। 1/x का जो इंटीग्रेशन है, यानी वही x⁻−1 वाला है, log e बेस x + c, और ex यानी ex, जो ex है, फंक्शन ex है, dx है, इसको चाहे डिफरेंशिएट कीजिए चाहे इंटीग्रेट कीजिए, हमेशा रिजल्ट उसका सेम आता है, प्लस c आएगा। ठीक है ना, तो इसलिए हमें ex का डिफरेंशिएशन भी ex होता है, इंटीग्रेशन भी x होता है। तो अगर हमें इनडिफिनिट है उसके लिए c लिखिए आप। अच्छा, a⁻x है, a⁻x है, इसका जो इंटीग्रेशन होगा a⁻x डिवाइडेड बाई log, ये जो है यहां पे लिखते हैं, जैसे ये है ax dx, इसके जो वैल्यू होगी ये होगी a⁻x अपान log e, यानी नेचुरल लॉग, जहां पे e लिखा होता है वो नेचुरल लॉग होता है, e⁻a और e + c, हर जगह c आया हुआ है। तो आपने देखा कि a⁻x = ax अपान log e a + c होता है। और जो साइन का जो इंटीग्रेशन होता है, यानी साइन फंक्शन का जो इंटीग्रेशन sin x dx, इसका जो इंटीग्रेशन होता है -cos x + c आएगा। c लिखना जरूरी है, c जरूर लिखिएगा। ये देखिए sin x और cos x है,
तो अगर हम इसको लिखते हैं साइन एक्स डी एक्स, साइन का इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसको अब देखिए, इसको जो है इसको इसके सामने लिख दे रहे हैं, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स हो जाएगा प्लस सी, कोसेक स्क्वायर एक्स का कॉस एक्स प्लस सी। सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी होगा। कोसेक इंटू कॉट, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी होगा। यहां तक आप याद कीजिएगा, उसके बाद बाकी जो है यहां तक याद कर लीजिए आप जो है ये। अब ये जो दो फार्मूले और लिखे हैं इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो आपने देखा, ऐसा देखिए जैसे मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। यानी कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है, कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है, ऐसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन हमें दिया था, जैसे मान लिया कि दिया हुआ है कोई फंक्शन हमें दिया हुआ है साइन एक्स दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ कोई फंक्शन, मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स, तो इसका जब डेरिवेशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है। ठीक है, अब cos x क्या कहता है, जो cos x को अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। cos x को इंटीग्रेट अगर हम कर दें, cos x को जब हम करेंगे यानी इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos x ठीक cos x dx इज इक्वल टू ये sin x हो गया। यानी हमारा जो इसलिए जो है क्या कहते हैं, जो हमारा जो फंक्शन मिला है ओरिजिनल फंक्शन मिला है। यानी एफ एक्स कोई साइन एक्स कोई फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट किया हमें कॉस एक्स मिल गया, और कॉस एक्स को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, ये माइनस कॉस एक्स को मिल जाएगा, हो जाएगा ये साइन हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए साइन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों रिवर्स प्रोसेस है। इसी में देखिए जैसे कॉट एक्स का होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, जो इसको करेंगे ये डिफरेंशिएट करेंगे, यानी इसको डिफरेंशिएट इसको इंटीग्रेट करने पर हमारा ये, इसको इंटीग्रेट करने पर हमारा हमको ये मिल जाएगा, इसको इंटीग्रेट करने पर हमें ये फंक्शन, हमें जो है ये फंक्शन मिल, ये हमें जो है ये फंक्शन मिल जाएगा। तो ठीक है, कुछ हम एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं कि कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। इस फार्मूले को रख लीजिए, क्योंकि डेरिवेशन इसको नहीं पढ़ना, सिर्फ रखना है आपको। ये मत जाइए कैसे फार्मूला आया है, ये फार्मूला है, सही है, किताबों में हर किताबों में मिल जाएगा आपको, और इसे कैसे करना है आपको थोड़ा सा हम उसको देखें। एक जो हम इससे जो है ये न्यूमेरिकल लेते हैं, जैसे अगर हम कह देते हैं कि जैसे है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स पर है, x पर हमारा 6 का पावर है, x पर हमारा 6 का पावर है, x पर हमारा 6 का पावर है। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे यानी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 6 डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फार्मूला लगाई, इसके वाला फार्मूला पावर फार्मूला लगेगा, यानी ये एक्स 6 प्लस 1 का पावर 6 प्लस 1 अपान 6 प्लस 1 प्लस सी जोड़ दीजिए, यानी एक्स पर 7 का पावर अपान 7 प्लस सी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा देखा जाए ये जो इंटीग्रेशन आया है इसका एक्स टू द पावर साइन एक्स टू द पावर 6 का एक्स टू द पावर 7 अपान 7 प्लस सी है। अच्छा, एक दूसरा देखते हैं, जैसे डेरिवेशन में होता है, डिफरेंशिएशन में होता है प्लस या माइनस जो करने पर जो फंक्शन होता है उसको सेपरेट अलग अलग कर दिए, रिजल्ट अपने आप निकल करके आ जाएगा। जैसे हमारे पास एक न्यूमेरिकल है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स अपान एक्स, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, ये पूरा फंक्शन एक है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो चलिए ठीक है, फार्मूला करते हैं कि जैसे देखिए ये सबका कई फंक्शन का सम है, कई सारे फंक्शन का सम है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखिए, इसमें सब में x है, यहाँ पर भी एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है, सब में x कॉमन है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन करना अलाउ है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं इंटीग्रेशन में। जैसे देखिए इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी
एक्स हो जाएगा प्लस सी जो है सी हो जाएगा अपॉन डी एक्स। यानी पूरे इक्वेशन जो हमने सिंप्लीफाई कर लिया, एक्स से डिवाइड कर दिया, तो हमारा ये निकल करके आ गया। अब क्या करना है, इसको जो है वो कीजिए, आप इंटीग्रेट कीजिए इसको। आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, सबका सम कर लीजिए, प्लस बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी डी एक्स, सी एक्स डी हो गया ये। तो ठीक है, इसको इंटीग्रेट करने के देखिए तरीका, इसको जानते हैं। ये ए तो एक कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं, इस कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं, यानी ए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी एक्स डी एक्स प्लस सी डी एक्स, डी एक्स। तो इसको कीजिए आप। जब इसको करेंगे देखिए ये एक्स स्क्वायर है, तो क्या फार्मूला, पावर फार्मूला कहता है जो पावर है उसमें ऊपर एक ऐड कर दीजिए, ऊपर जो पावर जो है उसमें वन पावर प्लस वन करके ऐड कर दीजिए। तो इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a इंटू एक्स टू द पावर 3 अपॉन 3। इसको जब करेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये b सॉरी ये b है, b से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस c। देखिए यहां पर dx है, dx का जो इंटीग्रेशन होता है, dx का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है x होता है। कैसे x होता है आप इसको अभी बता रहा हूं मैं इसको। ये है c, इसको लिख सकते हैं c x है। अच्छा, यहां पर आर्बिट्री कांस्टेंट c भी लिखना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उस कांस्टेंट को मान लीजिए क्या है, ये कैपिटल c है। ये सी दोनों अलग अलग है, इसलिए जब चाहे तो इसको सी के जगह पे यहाँ पे डी लिख दीजिए, क्योंकि हमें ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कुछ भी है, तो इस सी से कंफ्यूजन ना होने पाए कि सी यहाँ पर भी है, ऐसा नहीं है। ये सी के साथ मल्टीप्लाइड है, लेकिन वो जो सी जो यहाँ लिख रहे थे हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, डी की जगह पर जो हमने वही लिखे हैं, सी लिखा है, इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन। अच्छा, इसे देखा कि डी एक्स इंटू एक्स ये कैसे होता है, तो इसको देख लीजिए जरा सा, ये डी एक्स कैसे होता है ये, क्योंकि इन्हीं सब का यूज ज्यादा पड़ेगा, तो इसी तरह के फंक्शन का में यूज ज्यादा पड़ेगा। जैसे dx है, जैसे ये हमारा है, ये dx है, ये हमारा है dx, इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 0, क्योंकि 1 है, x टू द पावर 0, क्योंकि x टू द पावर 0 मीन्स होता 1 होता है, तो इसको 1 इंटू dx। तो फार्मूला क्या है, x टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस c हो गया हमारा ये। यानी ये इसका कितना आ गया, ये आ गया हमारा x 0 पर 1 और अपॉन 1 प्लस c, यानी x प्लस c आ गया इसका। तो इस तरह हमने देखा कि जो dx होता है इसका इंटीग्रेशन हमारा होता है ये x होता है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, ये x होता है। तो ठीक है, इसको हम और भी आगे थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे होता है। एक दो क्वेश्चन और इस पे कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि ये हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4/3 dx। इसको कैसे करेंगे, x टू द पावर 4/3, इसको कैसे करेंगे, बस वही फार्मूला जिससे फार्मूला होता वही लगाइए। यहाँ पर n की वैल्यू है 4 यहाँ पर n जो है कितना है 4/3 है, तो जो x का जो फार्मूला है x टू द पावर n जो होता है x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। तो ठीक है, फिर वही लिखिए इसमें। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो x जो n है, n मीन्स 4/3 प्लस 1 अपॉन n मीन्स 4/3 प्लस 1 प्लस c है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा x इक्वल लेंगे 3, तो ये हो जाएगा 7/3 अपॉन ये जो हमारा है 4/3, ये हो जाएगा 7/3 प्लस c। इसको आप चाहे तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 3x पर 7/3 प्लस c हो जाएगा। यानी इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका जो इंटीग्रेशन होगा x पर 4/3 dx, इसकी जो वैल्यू होगी 3x पर 7/3 प्लस c होगा।
तो इस तरह से देखा आपने कि इंटीग्रेशन जो पावर फार्मूले का यूज ज्यादा है, पावर फार्मूले का यूज हमारे पास ज्यादा है। अच्छा, एक और देख लेते हैं, वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड है। चलिए ठीक है, एक और हम देखते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देख लेते हैं। इस फार्मूले को या तो आप देखिए सेव करके रख लीजिए, याद कर लीजिएगा, उसे हर किताब में मिल जाएगा। कोई भी फिजिक्स की किताब होगी, उसमें जो किताबें अच्छी होती हैं उसके शुरू में या लास्ट में बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में दिया रहता है, तो उसको आप जो है अच्छी तरह से इसको आप देख लीजिएगा। अच्छा, एक हम और देखते हैं, एक इंटीग्रेशन हम और देखते हैं, इवेल्युएट, इसको हमें इवेल्युएट करना है। 4 + 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू dx, इसको इवेल्युएट करना है। साइन फंक्शन है ये। तो इसको देखिए क्या करेंगे, कैसे देखिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए पहले। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा, ये 4 अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x। ये इस पूरे को, मार्कर खत्म हो रहा है बार बार ये, तो ठीक है, इसको देखिए, इसको जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये देखिए, ये जो आएगा आपका, ये 1/cos स्क्वायर x का क्या होता है, सेक, यानी 4 इंटू सेक स्क्वायर x, क्योंकि 1/x, क्योंकि 1/cos स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक। ट्रिग्नोमेट्री, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसको मैंने नहीं बताया है, ये मानते हुए कि आप इसको पढ़े होंगे। ठीक है, अगर आप लोगों के लिए कमेंट आएगा, रिक्वायरमेंट आप कहेंगे तो बिल्कुल उसको भी मैं ट्रिग्नोमेट्री बारे भी करूंगा। अच्छा, ये देखिए प्लस ये 3, इसको 3 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan x इंटू sec x, ये इसको डी, ये कहेंगे कैसे लिखा है ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि देखिए जो हमारा यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, मैं ये देखिए साइन x अपॉन जो cos स्क्वायर x है, इसको हमने क्या कर दिया है, साइन x अपॉन ये cos x इंटू 1/cos x, 1/cos x। तो ये sin x अपॉन cos x क्या होता है, tan x होता है। 1/cos x क्या होता है, sec होता है। तो ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप आसानी से। अब जैसे ये हमारा है, ठीक, इसको चलिए कीजिए, ये 4 इंटू सेक स्क्वायर x इंटू dx प्लस 3 इंटू tan x, 3 इंटू tan x सेक x इंटू dx। अब सेपरेट कर लिया हमने इसको, जैसे डिफरेंशिएशन में अगर कोई फंक्शन अगर दो फंक्शन का सम है तो दोनों फंक्शन को सेपरेटली हम इंटीग्रेट करेंगे। तो ठीक है, चलिए अब इसको देखिए, सेक स्क्वायर 4 को बाहर ले सकते हैं, 4 को हम बाहर ले सकते हैं। अब इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। x का क्या होता है, x का क्या होता है, ये हमारा इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर एक्स का क्या होता है, इसमें देखिए अगर याद है इसको देख लिए, एक्स स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है tan x होता है। तो 4 इंटू tan x प्लस ये 3 लिख सकते हैं इसको tan x sec x, यहां देखिए है sec x और tan x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x होता है, sec x होता है। अपना c लिख दीजिए, यानी जो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा हमारे पास लिखने के लिए, वो जो अल्टीमेटली हमारा होगा, ये आएगा 4 tan x प्लस 3 sec x, ये हमारा कंप्लीट इंटीग्रेशन होगा, ये रिजल्ट आएगा। अच्छा, प्लस सी भी लिखी जरूरी, प्लस सी का लिखना डिफरेंट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का लिखना जरूरी है। तो देखिए यहाँ देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की भी हेल्प पड़ रही है, तो ट्रिग्नोमेट्री भी आप अच्छी तरह से पढ़िएगा जरा सा। ये
हाई स्कूल लेवल तक की तो पढ़ ही लीजिए उसको, क्योंकि उसका भी बहुत ज्यादा है ये। अगर मैं ये आपको पास ये गारंटी देता हूं कि अगर आपका बेसिक मैथमेटिक्स याद है, सारे फार्मूले याद है अलजेब्रा से लेकर के कोऑर्डिनेट और ये और हायर अलजेब्रा बायनोमियल और क्या क्या सब जो भी पड़ता है कैलकुलस और तो बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है, काफी कुछ इंप्रूवमेंट आपके स्कोर में हो सकता है। तो आपने देखा कि इसको जो हमने डिफरेंशिएट किया, इंटीग्रेट किया, 4 + 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx, या 4 tan x + 3 sec x + c आ गया है। तो इस तरह से देखा आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी आपने कुछ देखे हैं। अच्छा एक आध और देख लेते हैं, क्योंकि आप ये मैंने सिर्फ वहीं से लिया है कुछ स्टैंडर्ड किताबों से, जिसको समझाने के लिए कि इसी तरह के क्वेश्चन आपके इसी से मिलते जुलते जो है क्वेश्चन आपको, प्रॉब्लम्स आपको न्यूमेरिकल फिजिक्स में आती है। चलिए ठीक है, और उसके बाद एक और देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ये है sin 4x अपॉन cos 2x इंटू dx, इसको करना है आपको, इसको करना है आपको। ये कैसे करेंगे आप? इसको करने के लिए देखिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला आपको पता होगा कि sin 2x इज इक्वल टू क्या होता है, 2 sin x cos, ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ठीक इसी फार्मूले का यूज करते हुए इसको जो है, जैसे ये लिखा हुआ है ये sin 4x अपॉन cos 2x dx, इसको ऐसा कर दीजिए, इसको लिख दीजिए, इसका जब sin 2 इंटू 2x dx अपॉन cos 2x, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 sin 2x एंड cos 2x अपॉन cos 2x dx, हो गया। यानी sin 4x था, sin 4x को हमने इस तरह से ब्रेक कर दिया, 2 sin 2x इंटू cos 2x। अब ये cos 2x इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका? सिर्फ बचा आपका 2 sin 2x dx। चलिए ठीक है, अब इसके बाद अब sin x यहाँ sin 2x है, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो मैंने एक फार्मूला यहाँ देखिए, इसको देखिए, इसको ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है sin ax प्लस b इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos, माइनस cos होता है, ध्यान दे माइनस cos होता है, लेकिन यहाँ पे x नहीं बल्कि क्या है 2x है। यानी ये जो हमारा जो फॉर्म है, ये हमारा जो रूप ये है साइन, ये है ax प्लस b के फॉर्म में है, ax प्लस b के फॉर्म में है। तो जो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, ये चलिए इसको मिटा दिया मैंने, यहां तक इसको मिटा दिया, कहां चला गया ये, यहां पे देखिए, थोड़ा सा मैं इस फार्मूले को समझाने, इसलिए मैंने कहा था इसको मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल देख लेते हैं इसको। जैसे ये है, ये हमारा अगर ये है साइन ax प्लस b, इसका जो इंटीग्रेशन जो होता है dx, ये जो इंटीग्रेशन होता है, साइन क्या है, साइन को एज ए कॉस लिखिए, माइनस कॉस लिखिए, माइनस कॉस, ये जो x है यहाँ पे x पे क्या लिखा हुआ है, ax प्लस b लिखिए, और नीचे ध्यान दीजिए, नीचे क्या लिखना है, बहुत सी किताबों सीधे नीचे ए लिख देंगे, लेकिन तरीका ए आया कैसे है, इनटू द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ax प्लस b आएगा ये। तो देखिए जब इसको करेंगे, यानी माइनस कॉस
ए एक्स प्लस बी, और ये जो डिफरेंशियल करेंगे तो एक्स ए एक्स का हो जाएगा ओनली ए और एक्स का होता है 1, इसमें जो बी है बी कांस्टेंट इससे 0, इसका जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स जो इसका जो इंटीग्रेशन होगा साइन ए एक्स प्लस बी का, इसका होगा माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी अपान, यहाँ पे सीधे बहुत से लोग इसको जगह पे क्या करते हैं, इसके जगह पर सीधे लिख देंगे हमें ए। ये ए आया कैसे है, इसको डिफरेंशिएट करने का, यानी इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन का भी थोड़ा सा यूज पड़ रहा है ये, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये जो हमारा है साइन 2x जो है, अब इसको देखिए 2 कर लीजिए, 2 साइन 2x dx ये इसी तरह का है, यानी जो 2x है जिसमें ax प्लस b है, इससे अगर कंपेयर करें देखिए तो इसमें पता चलेगा a हमारा क्या है 2 है, x तो है ही, और जो b हमारा है 0 इसमें है, b हमारा क्या इसमें है 0 है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होगा 2 इंटू साइन क्या होता है माइनस कॉस माइनस कॉस यानी माइनस कॉस 2x अपान, इसका जो डिफरेंशिएशन कितना होगा इस वाले फंक्शन का, जैसे ax प्लस b का किया, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा 2 होगा। ये ध्यान दीजिए, ये इसको ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से देखा आपने कि इसका जो इंटीग्रेशन निकल करके आया है, अब एक 2 और 2 इससे काट दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x, यानी साइन 4x अपान कॉस 2x dx का जो इंटीग्रेशन आया है cos 2x आया और प्लस c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा देखिए, फार्मूले समझिएगा। ऐसे ही जो होता है साइन ए एक्स प्लस बी, इसका जो इंटीग्रेशन होता है साइन का होता है कॉस, जैसे देखा साइन का हुआ कितना, सॉरी माइनस कॉस, तो माइनस कॉस जो एक्स था उसी तरह लिखिए, अब यहां पर एक्स नहीं है बल्कि क्या है ए एक्स प्लस बी है। तो नीचे क्या करना है, जो लिखना है ये जो फंक्शन है सिर्फ आपका ए एक्स प्लस बी, इसको डिफरेंशिएट कर देना है, इसको हमें डिफरेंशिएट कर देना। जब डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि देखिए ए एक्स के साथ मल्टीप्लाइड है, ए एक्स वेरिएबल है, ए उसका कोएफिशिएंट है, बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो इस तरह से जब आपने देखा कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये आएगा हमारा यानी साइन 4x अपॉन 2x इक्वल टू माइनस कॉस 2x प्लस c आएगा। यानी देखा आपने ट्रिग्नोमेट्री का यूज बहुत ज्यादा पड़ रहा है, तो हर जगह आपको ट्रिग्नोमेट्री के भी फार्मूले आपको याद होने चाहिए, उसकी बेसिक चीजें होनी चाहिए, उसके एंगल की वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद ठीक है थोड़ा सा बच रहा है डेफिनेट इंटीग्रल, उसको हम कुछ देर के बाद उसको आपको बताएंगे, पहले इसको आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए इसको।